नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में ज़िले के अंदर और बिहार सरकार के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है और गरीबों के लिए भी है, और जो जिनकी ज़रूरत है जिस चीज़ की, उन तक वो सामान मुहैया भी कराना है। और लगातार बिहार सरकार भी और ज़िला प्रशासन जहानाबाद भी ये काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मज़दूरों की भी समस्या है। अभी हमारे साथ जहानाबाद के इंटक के जो ज़िला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इन लोगों की भी कुछ समस्या है जो ये सरकार तक, जहानाबाद के ज़िला प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। सर, क्या सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के साथ आ रही है? इंटक जो आप लोग का है एसोसिएशन, आप उसके जो ज़िला अध्यक्ष हैं, क्या आपकी समस्या है और अब क्या ज़िला प्रशासन तक अपनी बात को आप पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, आज तक जो है जहानाबाद ज़िला में लगभग निबंधित निर्माण मजदूरों की संख्या 20,000 से ऊपर है और बिहार भर में लगभग सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 20 लाख निर्माण मजदूर का निबंधन हो चुका है, जिसमें सरकार के द्वारा कई श्रम कानूनों में के द्वारा इनके लिए योजना चलाया गया है। लेकिन इस कोविड-19 में भी जो निर्माण मजदूर है, मजदूरों की जो समस्या आज भूखमरी के कगार पे पहुंचा हुआ है, जिसको में सरकार ने सिर्फ आज तक जो है अलाउ खाली कर दिया है कि हम लोग ने निबंधित निर्माण मजदूरों को 3,000 रुपया चिकित्सा सहायता राशि जो पूर्व से निर्धारित है वो, और ये अप्रैल माह में ही लागू किया गया था 2,500 रुपया पोशाक का, तो वो भी ये दोनों को मिला करके बिहार सरकार ने ये निबंधित निर्माण मजदूरों को कोविड-19 में लाया है कि हम इसको आपदा के रूप में देंगे। लेकिन ये तो योजना जो गवर्नमेंट का है, ये तो बोर्ड के द्वारा संचालित योजना है। ये योजना का नियम है कि जो इस निर्माण मजदूर निबंधन अगर बोर्ड में करवा लिया तो उसको हर हाल में इस योजना का लाभ उसको एनी हाउ मिलना है। लेकिन इसको सरकार ने कोविड-19 में जोड़ा जा रहा है। इसका हम लोग यही मांग है कि जो बिहार सरकार ने निबंधित निर्माण मजदूरों के लिए जो अलाउ किया है कि हमने 5,500 रुपया ये महामारी में हम लोग सहयोग करेंगे, तो इसको में हम लोग ये मांग करते हैं कि आपदा से इन लोगों को जो भी सहायता करना है, अन्य राज्यों की तरह आप दिल्ली की सरकार को देख लीजिए, तो जो दिल्ली में निबंधित निर्माण मजदूर है उनके लिए आपदा की तरफ से 5,000 रुपया उनको सहायता दिया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, वहाँ भी 5,000 रुपया सहायता दिया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार ने आज तक आपदा के माध्यम से 1 रुपया भी निबंधित निर्माण मजदूरों की खाता में आज तक पहुँचाने का काम नहीं किया है। सिर्फ जो बिहार सरकार का है, ये बोर्ड की तरफ से जो लागू योजना है उसी को सरकार कह रहा है कि हम इसको महामारी में इसको सहायता कर रहे हैं, समझे। ये तो पहले से ही योजना लागू है। ये पूर्व में भी इन निबंधित निर्माण मजदूरों को 3,000 रुपया दिया भी गया है। आज भी उनको पोशाक के लिए निर्धारित जो योजना चलाया जा रहा है वो आज मिले या तो कल मिले, उसको निबंधित निर्माण मजदूर को ये मिलना ही है। तो ये नहीं हम लोग को कहना है कि सरकार ये बोर्ड का जो पैसा है, जो बिहार में बोर्ड बना हुआ है, बिहार भवन एवं सरिमार कर्मकार कल्याण बोर्ड, इस बोर्ड में जो बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग से 1% कट करके इस बोर्ड में शेष जमा होता है। लगभग बिहार में 20 करोड़ रुपया से ऊपर ज़्यादा जमा है, जो शेष वसूला करके जाता है। लगभग हर जिला से भी शेष वसूला करके जाता है, जहानाबाद से भी जाता है। लेकिन वो पैसा सरकार वितरण निबंधित निर्माण मजदूरों के बीच में नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या अभी आप जैसा कह रहे थे कि मज़दूरों को जो है ये नहीं दिया जा रहा, गमछा नहीं दिया जा रहा है, सैनिटाइज़र नहीं दिया जा रहा है? देखिए, हाल ही में जो है अभी हमारे पूरा बिहार का जो बिहार राज्य खाद्य निगम के जो मजदूर हैं उनको आज तक नहीं गमछा दिया कई जगहों पे हम पता किए हैं, हमारा वो मेंबर हैं, उसमें हमारा भी यूनियन है।
बिहार खाद्य निगम में, लेकिन मजदूर से हमने संपर्क किया तो उन लोग साफ शब्दों में हमको बतलाया है कि हमको आज तक नहीं गमछा भी मिला है, नहीं मास्क मिला है, नहीं उनको साबुन और सैनिटाइज की भी व्यवस्था किया गया है। हम डीएम साहब को और अनुमंडल पदाधिकारी को दोनों को हमने पत्र के माध्यम से और श्रम अधीक्षक साहब को भी तीनों पदाधिकारी को हमने निवेदन किया है कि इन लोगों को सारे को व्यवस्था किया जाए। जी, जिलाधिकारी से आप क्या मांग करेंगे अभी के दौर में कि जो चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें आप मज़दूरों की क्या सहायता करें? देखिए, अभी तो मजदूरों को सहायता सबसे बहुत बड़ा जो है भूखमरी है आज के डेट में। हम तो यही मांग करते हैं जिला प्रशासन महोदय से कि आज के डेट में इनको राशन कम से कम मुहैया कराया जाए। जो राशन वितरण किया गया है जिनका कार्ड नहीं भी है तो उन मजदूरों को राशन कम से कम मुहैया कराया जाए। और किसी योजना का हम लोग तो चर्चा अभी कर नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है, तो कम से कम उसका राशन की व्यवस्था अगर कर देते हैं तो उसका है कि भोजन तो कम से कम चलेगा, बाकी जो है जीवन यापन। और दूसरी चीज़ है कि आज के डेट में कंस्ट्रक्शन का जो सरकार ने काम चालू किया है तो इसको में भी हम सरकार से मांग करते हैं कि जहाँ पे निर्माण मजदूर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ बिल्डिंग बन रहा है, तो ये चिन्हित करके निबंधित निर्माण मजदूर हैं तो ठीक है, या तो नहीं भी हैं तो उनको जिला प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि उनको मास्क और सैनिटाइजर ये सब सारे चीज़ जो है कोविड-19 कोरोना को बचाव के लिए तो ये सारे चीज़ अपना उपलब्ध कराएं सरकार। उसका हम लोग से अगर सूची मांगेंगे तो हम लोग सूची भी उसका हम लोग चिन्हित करके कहाँ कहाँ काम चल रहा है तो हम लोग जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने का हम लोग कोशिश करेंगे। सरकार बहुत सारे मज़दूरों को हज़ार रुपए देने की बात कही है, बहुत से लोगों के खाते में चला भी गया है, तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, 1000 रुपया सरकार जो प्रवासी मजदूरों को जो खाता में दिया जा रहा है बिहार सरकार ने लागू किया है। अन्य राज्यों में आप देख लीजिए, प्रवासी मजदूर है जिनको अन्य राज्यों में जो उनको 3000 रुपया भी सहायता किया जाए, कोई राज्य जो है 5000 रुपया भी सहायता कर रहा है। तो अन्य राज्यों को और ये तरह बिहार सरकार को चाहिए था कि कम से कम उनको 5000 रुपया, जो बाहर में फंसे हुए प्रवासी मजदूर है, 5000 रुपया भी उनको अगर सहयोग करते हैं तो ढेर सारे सहयोग उनको होगा। 1000 रुपया से आज के डेट में, महंगाई के डेट में क्या होने वाला है। तो यानी कि इस तरीके से मज़दूरों की जो ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरत तो आज के दौर में जो जिसको कहा जाए कि सैनिटाइज़र और ये यूँ कहा जाए साबुन हाथ धोने के लिए मास्क जो मज़दूरों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक अहम बात आपको हम बता दें कि ज़िला प्रशासन जहानाबाद ने जन वितरण प्रणाली दुकानों को भी ये बात कह दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हैं उनको जन वितरण प्रणाली के दुकान से अनाज मुहैया कराया जा रहा है। हर प्रखंड में ये निर्देश दे दिया गया है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि राशन कार्ड नया बनाने का भी काम शुरू हो गया है और जल्द से जल्द इसकी जो है सूची ज़िलाधिकारी ने तैयार करने के लिए हर पदाधिकारियों को से जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको उन्होंने अवगत कराया है। अपने सहयोगी विक्रम के साथ मुशर्रफ पालवी।